ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के। यह प्रकृति की सुंदरता के मध्य पवित्र कावेरी और नर्मदा नदियों के संगम पर स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में और नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर यह ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है यहाँ राजा मांधाता ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव से यहीं निवास करने का वरदान मांगा और यह तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। यह द्वीप भी ओंकार आकार में है और यहाँ 2 मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकार पर्वत पर नर्मदा नदी के उत्तर की दिशा में है और ममलेश्वर या अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर है। ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं। यहाँ नर्मदा जी के घाट को कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ कहा जाता है और ऐसे माना जाता है कि जमुना जी में 15 दिन स्नान, गंगा जी में 7 दिन स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस मंदिर पर भी मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। श्रद्धालु नर्मदा जी में स्नान करके ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं और कुल 108 शिवलिंग हैं। ममलेश्वर शिवलिंग अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से नित्य मिट्टी के 18,000 शिवलिंग तैयार करके ब्राह्मणों द्वारा पूजा करने के बाद नदी में विसर्जित किए जाते थे। आज यह कार्य 5 पुजारी करते हैं। पहले ओंकारेश्वर में और फिर ममलेश्वर में दर्शन किए जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर नागर वास्तुकला शैली में बना है। मंदिर में बहुत ही सुंदर वास्तुकला और नक्काशी है। ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला भवन है। पहली मंजिल में ओंकारेश्वर शिवलिंग, दूसरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तीसरी में सिद्धनाथ महादेव शिवलिंग है, चौथी में गुप्तेश्वर लिंग है, 5वीं मंजिल में ध्वजेश्वर शिवलिंग है। मंदिर का शिखर दूसरी मंजिल के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर है। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिलों में स्थित लिंगों के ऊपर छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हुई हैं। पहले और दूसरी तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी जी की मूर्तियां हैं। मंदिर का विशाल सभा मंडप है। इसमें 60 स्तंभ हैं। कहते हैं आदि शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद भागवत पद से एक गुफा में मिले थे। मंदिर के नीचे एक गुफा में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में मुख्य तौर से 3 पूजाएं प्रतिदिन होती हैं। सुबह की पूजा टेम्पल ट्रस्ट के पुजारी करते हैं। दिन की पूजा सिंधिया राज्य के पुजारी करते हैं और शाम की पूजा होलकर राज्य के पुजारी करते हैं।
यहाँ भक्तों में शयन आरती देखने का विशेष महत्व है। भगवान की सेज सजती है, उस पर चौपड़ बिछाई जाती है। कहा जाता है भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ शयन के लिए आते हैं और चौपड़ भी खेलते हैं। सुबह मंदिर में चौपड़ के पासे बिखरे हुए नजर आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, एक गुफा सी प्रतीत होती है। गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग काले पत्थर के हैं। पास में माँ पार्वती जी की मूर्ति सफ़ेद पत्थर की है। मंदिर परिसर में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति भी है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में अनेक दर्शनीय मंदिर, मठ और आश्रम हैं। इस तीर्थ में कावेरी नदी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाकर नर्मदा नदी से मिलती है और यह पवित्र नर्मदा कावेरी संगम बनता है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा मार्ग में रामेश्वरम मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर विशेष हैं। मंदिर के विशेष त्योहारों में शिवरात्रि, नवरात्रि, सावन अभिषेक धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ धनतेरस की पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ हवन होता है, जिसमें कई जोड़े पूजा के लिए बैठते हैं। इस पूजन में शामिल होने और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने यहाँ हजारों भक्त आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में ओंकारेश्वर मंदिर एक प्रमुख पड़ाव है। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन और जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।